सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी करता हूँ और वही सिखाता हूँ। मैं एक ट्रेडर और ट्रेनर दोनों हूँ और सेबी रजिस्टर्ड हूँ। आप लोगों को बात ध्यान से सुननी चाहिए। मार्केट ऐसे ही नहीं है, कुछ नियम रूल्स रेगुलेशन और हमारे लर्निंग प्रोसेस के आधार पर ही इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा हम रेगुलर बनाते हैं और मुझसे जो लोग सीखते हैं उनको मैं डीपली गहरा अध्ययन करवाता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर हिस्टोरिकल डाटा प्रैक्टिस करवा के प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवा के तो जिसके आधार पे लोग सफल हो रहे हैं, वो जो सबसे जरूरी चीज होती है वही मैं पार्ट करवाता हूँ। बाकी चीजें आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अभी लाइव मार्केट है, आज गुरुवार एक्सपायरी का दिन है, तो 30 तारीख का दिन है आज और एक्सपायरी के दिन हम लाइव आने वाले हैं। जैसे ही मैं अभी अपने ग्रुप को इन्वाइट कर रहा हूँ अपने जूम के लिंक पे, तो सभी लोग आ रहे हैं। अब अमित जी, आप और हरपाल बात करोगे मेरे से खाली, ठीक है? बाकी कोई बीच में चिट चैट नहीं करेगा, उनसे बाद में करेंगे। हाँ अमित जी और हरपाल जी, जी सर सर। बताइए क्या 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 करना है हमको? अभी वेट करना है? प्रीमियम कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ पे मिल रहा नहीं हो कुछ नहीं, भी कॉल आज लेने पर? आज ऐसा ना सर, थीटा भी बहुत है, आई भी बहुत ज्यादा है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सर मिल रहा कुछ ही नहीं है, इसका मतलब कॉल पुट मुझे कुछ लग भी रहा है लोगे, कुछ नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है अभी रुकना चाहिए थोड़ा। सर रुकना चाहिए ना, वही पॉइंट है। अभी के कंडीशन में या तो दोनों प्रीमियम बढ़ाएगा या तो दोनों प्रीमियम घटाएगा, क्योंकि आईवी डाउनफॉल में है और अपफॉल में चल रही है। कभी अपन ये वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम नहीं चलेगी अपनी, क्योंकि ये ठीक है। कभी वैल्यू ये तेजी से स्पीड में अप जाएगी तो पूरा प्रीमियम को ऊपर ले जाएगी, और 2 मिनट में कभी आईवी 2-3% गिरी ना, प्रीमियम में रेडनेस आ जाता है सर। इसका मतलब खड़े खड़े तो राइटर तो कमाएंगे, वो लोग कमाएंगे, हमारा नुकसान होता रहेगा। यानी हमको एक बार अगर गलती से ग्रीन दिखा तो एकदम से रेड ज्यादा दिखेगा, राइट? दोनों जी साइड ही। सर, जी ओके, सर, जी ठीक सर। है। तो मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप को देखिए बस खाली, है ना? बीच में कहीं पे भी डाइवर्जेंस पे ट्रेड मत लेना। और अभी निकालते हैं, अब निकालिए अमित जी वगैरह आप लोग निकालिए क्या क्या। और यो सर आ गए क्या? कौन कौन आ गया सीनियर मेंबर में से? कौन कौन है जी सीनियर सर। ग्रुप? यो सर, जी सर। मार्केट को प्रेडिक्शन करो आप। सर सपोर्ट नीचे से भैया ऊपर यो सर को सुनते रहना और बिल्कुल सेफ ट्रेड बताओ आज आप। मैं नहीं बताऊंगा, से आप लोगों से आप लोग बताओगे। सपोर्ट नीचे से शिफ्ट होकर अगेन WTB हुआ है। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है और स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज धीरे धीरे घट रही है। यो सर, ठीक है। ऑल स्ट्राइक प्राइस देखिए यो सर। अरे वो देख ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बजट वगैरह नहीं है, कुछ इवेंट रहते हैं उसमें ऐसा ही रहता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। वो हमको बिल्कुल स्ट्रीम बॉटम टॉप से ट्रेड करना है बस खाली। और जहां पे कोई रिस्क लेने पे ट्रेड मिलेगा मैं अपने आप बोल दूंगा, समझा के बोल दूंगा, तो ले लीजिएगा, ठीक है? सर लेकिन यार मार्केट में ट्रेड मेरे अवॉइड करेंगे आज। आज ट्रेड को अवॉइड करके लेंगे हम। अवॉइड का मतलब जानते हो ना? कि अगर कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल देता हूं ना, कि आपके फेरी वाला आया, उसने बोला 2000 का कंबल है, आप अवॉइड करते रहिए, वो 200 रुपए में दे जाएगा या 500 में दे जाएगा आपको, है ना? और अगर आप सोचोगे कि आपने अपनी प्राइस बोल दी, भैया 1500 में दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी कैपेसिटी समझ गया कि आप 15 में से तो ले लोगे, फिर भी वो दो, जबकि एक्चुअल में अवॉइड करो मार्केट को। समझ गए? तरीका होता है भैया बिजनेस का। अवॉइड करो मार्केट को, लेना ही नहीं है। लेंगे आराम से, लेंगे। आपको कितने पॉइंट चाहिए? 40 50 100 पॉइंट तो दीजिए ना, मिल जाएंगे निफ्टी में इतने। सर आज का मार्केट ऐसा रहता है सर, ये मुझे मैंने नहीं बोलो, मुझे नहीं बोलो। यो सर, अमित, आप तीनों बात करो आपस में खाली। यो सर, जी सर। इलेक्शन डे का यो जिस दिन ये अपना इलेक्शन का रिजल्ट आया था ना, जून जुलाई में, हम्म। जब भी 50 40 45 की आईवी चल रही थी, तो ये जो 10 11 बजे तक आईवी स्टेबल होती है, जिस कोई इवेंट है या जिस अब कल बजट का दिन है, परसों का दिन, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो आईवी को भी स्टेबल होने में टाइम लगता है। हम्म। अब लोग बाग वो चीज समझते नहीं है। अभी आईवी बढ़ते क्रम में, आईवी हम्म। जैसे कि 2 4 पॉइंट का भी अप गई गई ना, तो अपनी प्रीमियम को वो बढ़ा देगा, और कभी जैसे 5 पॉइंट का डाउनफॉल आया आईवी में, तो वो अपनी प्रीमियम को घटा देगा। मार्केट कोई मतलब नहीं है अपने वैल्यू से 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो ऐसे हम्म। मूवमेंट में आईवी स्टेबल होने का वेट करना चाहिए, भले वो 11 बजे स्टेबल हो कि 12 बजे स्टेबल हो। जब तक आईवी स्टेबल नहीं हो रही है, ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये ठीक है। वैल्यू वैल्यू ये आईवी स्पीड का काम करती है। और जो कोई ब्रेकर है, कोई टेपर ब्रेकर अपन लगा रहे हैं, कभी वो स्पीड से अपनी गाड़ी करीब 20 की स्पीड में आएगी तो वो रोक लेगा, कभी 100 की स्पीड में आई तो तोड़ देगा उसको। तो ये आईवी स्पीड का काम कर रही है। और चलिए, कोई तीन नहीं बोल रहे। अब तीन लोगों में से कौन कौन आएगा मैं देखूं? बताइए भाई। तीन नए लोगों को एंट्री दे रहा हूँ। तीन लोग तो चुपचाप हो गए, खुद के आराम से मार्केट देखने। नए तीन लोग कौन आना चाहते हैं आपस में डिस्कशन करने के लिए? दो या तीन जो भी। कौन? रोहित दास, जो भी, एनी पर्सन। पहले अपना यार ऑब्जर्वेशन दो। अली सर वगैरह हैं क्या? अब मैं उस उधर जाऊंगा, देखूंगा, नाम देखूंगा। अरे देखो कौन कौन है सीनियर व्यक्ति। मेहरपाल, देखो जरा अपने पास। कल जो बताया था ना शाम को फार्मूला किस तरीके से ट्रेड बनता है 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी के अंदर, कल ही तो बताया था मैंने नाइट में। उसके आधार पे कहां से बनेगा? ईओआर से बनेगा, ईओआर +1 से बनेगा, कहां से बनेगा?
प्रेशर ऊपर की तरफ ले रहा है ना, वो थोड़ा बार बार ऊपर भी, तो परसेंटेज किधर बढ़ रही है, डिक्रीज इंक्रीज को देखो ना थोड़ा सा, सर बहुत आईवी तेजी करंट कोई मतलब, कोई भी ट्रेड सर रिस्की ही है आज सर। है ना? सपोर्ट साइड बेरिश सपोर्ट बेरिश टेस्ट हो तो गया सुपर था शिफ्ट हो गया सर। हाँ नहीं, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा 80% के फार्मूले में आने दो, ठीक है? जानते हो ना 80% का फार्मूला, उसके अंदर आने दो उसको। सपोर्ट सर पूरी तरह बेरिश ही शो कर रहा है अभी। हाँ वो तो दिख तो रहा जी है, गिरेगा मार्केट तो अभी तो, लेकिन अगर वो सही जगह नहीं थी, अगर ऊपर मार के फिर उसने एकदम से कहीं सपोर्ट ने अपना दावा ठोक दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। सही बात बताई सर आपने। लोग बाग सीख तो जाते हैं ये ऐसे ऐसा होता है, बट वो जब अपनी आंखों से 10-20 बार उस चीज को देख नहीं ले, जब तक उनका माइंड में नहीं बैठेगा। डेप्थ में वो कहते हैं ना भैया, बिजनेस करने गए हो लेकिन नॉलेज क्या है, 0 बटा सन्नाटा, खाली ये जानते हो, क्या जानते हो लोग, वो ये जानते हैं कि प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, बट ये पता नहीं चलता कि प्रॉफिट और लॉस होता क्यों है, कब उनको मतलब वही बात आ गई ना, कुल मिला के इंडिया के अंदर शेयर मार्केट में लोग कोई नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि 2 महीने 3 महीने में सीख के बहुत करोड़ों कमा लूं, जबकि पता चलता है कि वो सब कुछ बिक जाता है। अरे 100 सर साइड तक करते हैं, एक बार नॉलेज भी अरे लेते हैं, लेना ही पर नहीं सर चाहते सर, पूरी नॉलेज तो कोई लेना ही नहीं चाहता। सर एक बार थोड़ा बहुत नॉलेज ले भी लेते, पर प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई भी नहीं लेता है सर। मैं वो तो मैंने स्टार्ट किया है सर, ये मैंने इतना डेप्थ में स्टार्ट वही किया, तो बता वरना रहा हूँ सर। एमबीए आप जैसे सिर्फ पढ़ाने के तो लाखों रुपए ले ले। आप इंडिया के पहले पहले ऐसे टीचरों की जो स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिस के तौर पर सिखा रहे हो सर, और कोई इंसान कभी अपन किसी को बोले जो इंडिया में क्या चल रहा है। यो सर कह रहे हैं पुट का भी ट्रेड अभी सर UR+1 से ही लेने लायक है, अगर लेने लायक है तो, उसके हाँ पहले नहीं जी, लेने लायक। EOR+1 तक वेट करना ही होगा। हाँ वेट करने ही लायक ही है इस समय। +1 से तो सेफ रहेगा ना। देखते हैं ये दोबारा तब तक और परसेंटेज ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। EOR+1 निकल गया, कितना दिखा रहा है? देख रहा हूँ कितना उधर नजर मार रहा हूँ मैं। 81 80% के फार्मूले का ध्यान रखना, वो बनाएगा ट्रेड आपकी आज सही जगह से, बस उसको ध्यान रखना, बस वहां पे 80% के फार्मूले का मतलब बता रखा है। और जिन लोगों को नया है वो मेरी आवाज का वेट करना, जो लोग नए हैं हफ्ते भर वाले हैं उनको वेट करना, हफ्ते भर पहले वालों को सबको ये फार्मूले पता है, जो मैं बोलता हूँ उनको सब रटाए हुए हैं, तभी उनकी ट्रेड्स बनती है। यहाँ पे कोई 2-4 महीने नहीं लगते ट्रेडर मतलब शानदार ट्रेडर बनने में, यहाँ सिर्फ खाली मात्र 15 दिन में आदमी सारी चीजें बहुत आराम से सीख जाता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे क्या हो लर्निंग प्रोसेस वाले बंदे, जिन्होंने विनय सर को 6 महीने 2 साल दिए, इसलिए आपको परिपक्व होने में टाइम लगता है। ब्रेकआउट कर दिया, परसेंटेज बढ़ने लगी है। बढ़ रही है हाँ, बढ़ वापस। गया, 2% हाँ। बढ़ा अभी। जी सर 2% बढ़ा है। हाँ, और इधर नीचे माइनस में कितना गया, उधर भी आइडिया लगा लो। और यहाँ पे अब मार्केट इधर भी ऊपर जाने के लिए बढ़ा है सर, तराजू दोनों तराजू साइड रोके। बढ़ा है सर। 89% नहीं था सर, ये कम था। 88 था, ज्यादा 88। तो अभी ज्यादातर आजकल मार्केट EOR+2 को हिट करता है ना, EOR को नहीं, EOR+1 से ऊपर जाता है ना मार्केट हमेशा, ज्यादातर हमने ये देखा ना इन दिनों में। ये सर 250 का जो वाई था ना, 20,000 घट गया एक बार में। 1,71,000 था, 1,53,000 हो गया। ले दो बहुत ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से। अभी ऊपर लेकर और भागेगा। अब कोई कहेगा यहाँ पर नीचे से 23,300 पर सर 70% है, ये भी देखने लायक है कुछ लोग सर। ये कहेंगे आप नीचे से आपको इतना ही ज्ञान था, तो भैया वहां हम नीचे से हमारी जगह होती है, वहीं से ट्रेड लेते हैं, उससे मतलब नहीं मार्केट में कितना ऊपर नीचे जा रहा है। 23,300 पे हम सर डिमांड और 70% सप्लाई के अभी हिसाब बढ़ा से 2%। डिमांड और सप्लाई को पहचान के मार्केट में ट्रेड मारते हैं, कि कहाँ हमारा कम से कम वो डिमांड और सप्लाई को पहचानते हैं हम लोग। सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है वॉल्यूम, 23,500। सर इसीलिए सर, इसलिए योयो सर भी कह रहे थे मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो EOR+1 के बाद में क्या हुआ योयो सर? सर अब यहाँ से ले सकते हैं अपन। थोड़ा सा परसेंटेज पे नजर रखो थोड़ा, है ना? हाँ, उधर रिस्क का- लिया जा सकता है 23,300 सर पर सर बढ़ रहा है सर। सर वो 23,300 पर बढ़ देखिए बेशक ना। रहा है, लेकिन इससे ऊपर जाएगा नहीं मार्केट। अरे हाँ, वहाँ नीचे 3-3 जगह UR+2 से ऊपर तो नहीं जाएगा सर। अरे नीचे 3-3 जगह 80% का फार्मूला लग रहा है सर, उसका मतलब देखो। जी सर। 3-3 जगह लग रहा है 80% का फार्मूला, उसको भी तो थोड़ा और वेट कर लो ना। वैसे तो आने वाला है तो यहीं से, मैंने कहा था ना, है तो यही कहीं से, लेकिन फाइनल डिजिट डेल्टा और उसके बारे में बताओ ना मेरे को। डेल्टा, IV, थीटा, तीनों बोलना। सर यहाँ से अपन 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं अरे दे, चलो डाल दो तो मेरे हिसाब से। डाल दे। अरे यार मेरे डाल दे, हिसाब से आपने तो कहा तो मैं डाल दूंगा, नो टेंशन में। आप जब मैं कहता हूँ आप डाल दो तो डाल दे, क्या डाल दो, हटाओ, हाँ। दिखा, डाल दिया। 20
उसमें डाल दिया यार आपने कहा, मैंने आपकी बात मान ली है सर। 310 का स्टॉप लॉस लगा दो सर कैलकुलेट करके। गल गए, अब तो गल गए, हमने तो डाल दी सर, नो टेंशन, आपने कार मैंने डाल दी। 310 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल मेरी यहीं पे हूँ, आपके कहने से मैंने एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हूं मैं भी। दिखा जाएगा या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। हाँ 310 का स्टॉप लॉस अब सर बिल्कुल। इससे टॉप मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा बड़ा टॉप अरे कोई। यार आपने आपने 3 दिन से 50,000 कमा लिए 3 दिन में, है ना? तो फिर मैं तो फिर आपकी बात मानूंगी ना, आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा मैं? आपने पिछले ही 3 दिन में 50,000 रुपए का प्रॉफिट करके बैठे हो, तो है ना, तो फिर मैं आपकी बात तो मानूंगा अभी। चलिए, अब चलने दीजिए थोड़ी देर, क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 मिनट में निकल जाए, कुछ बदलाव होगा तो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, नहीं तो टारगेट कहाँ लें? बताओ भाई, टारगेट कहाँ से लें? टारगेट कहाँ टारगेट है बुक सर करें? 23,032। 23,032 में बुक कर लें, पहला टारगेट। बिल्कुल और सर। और अगर इधर 90% हो जाए तो विक्टोर टॉप फिर जहां पे खड़ा है वहीं पे बुक कर लें। बिल्कुल भाग जाओ फिर मत रुको। ठीक है, ओके डन। ध्यान रखना भैया, सुन लेना हम बातें कर रहे हैं जो। ये ध्यान रखना, विक्टोर टॉप की परसेंटेज कहीं 90 ना हो जाए, निकल जाना एकदम से कैंडल के साथ ही, ज्यादा देर रुकना मत। और अरे भाई, लॉस प्रॉफिट कितना चल रहा है एक लॉट में? प्रॉफिट में ही चल रहे होंगे सब। ना चल तो रहे, लेकिन ज्यादा नहीं मिला यार, थोड़ा सा ही मिला सर था। अब सर अब वो मेरा काम प्रीमियम का थोड़ा ही सर प्रीमियम। थोड़ा सा मिला यार, अभी तो चाय पानी का पैसा मिल रहा है, 500 रुपये मिलेगा अभी तो, हाँ? एक लॉट 75 वाला लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी का। और मैंने 300 वाला लिया था, स्ट्राइक प्राइस 300 चुनी थी मैंने, इसलिए वो गलती से वही आ गई मेरे, वो थोड़ा डीके करेगी मेरे को हल्का सा, गलत कर रही, चलो कोई बात नहीं, दिखा जाएगा। अब ये मैं परसेंटेज में दोनों ध्यान रखना, ये 87 है ये 86 है। अगर वो अगर वो ऊपर वाली ज्यादा हो जाए तो कोशिश तराजू करना। पे नजर रखना, तराजू में कोई खिसकावट ना आ जाए हमारे में, उसको ध्यान रखना, वही है सबसे मरवाने वाला पार्ट ऐसे समय में। ये जब तक 288 वैल्यू है ना उधर, 250 की, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक इस ट्रेड में बने रह सकते हो, समझ गए? जो रजिस्टेंस साइड में, रजिस्टेंस पे 288-85 है ना, तब तक इस ट्रेड में बने रहना, और जब अगर उधर की वैल्यू पलट जाए तो निकल जाना, ऊपर आ जाए सपोर्ट पे आ जाए तो निकल जाना। सर बताओ। अब निकलने में फायदा है, ऊपर की परसेंटेज बढ़ गई नीचे से ज्यादा हो गई। वापस डाउन कर दिया ना, देखो एकदम से ही हाँ सर निकल ऊपर जाए। 90 होने जा रहा। अरे ये तो तेईस बिल्कुल ही ढाई कुछ सौ नहीं अरे दिया। की कुछ तो मिल ही रहा वो है। भी क्रॉस ओवर अरे थी प्रीमियम सर। खा गया, क्योंकि प्रीमियम सर खा गया, तराजू 700 भी का भारी हो प्रॉफिट गई खा गया, हमारी सपोर्ट मिल गया साइड सर, की। 12 तर, प्रीमियम 12 पॉइंट सर मिल घट तराजू गया। गया कौन लेकिन सर, सपोर्ट कर रहा है? मिल गया। चलो कोई बात घट नहीं, क्यों रहा है स्टॉप लॉस सर? का पैसा तो मिल ही गया, स्टॉप लॉस लगाने का पैसा तो मिल ही गया ना, अब अपन को दोबारा एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस का पैसा तो मिल ही गया, अब अपनी जेब से नहीं देंगे अब, हाँ, अपनी जेब से नहीं देंगे अब। स्टॉप लॉस का पैसा तो मिल गया, चाहे निकल जाओ, क्यों वापस दोनों साइड का जो हमारा तराजू है थोड़ा सा उस तरीके से फ्रिक्शन रहे, मार्केट हाँ वो वापस ज्यादा हो कंसोलिडेशन गया कर सर देगा, उधर। कंसोलिडेशन कर देगा वापस, मार्केट को कंसोलिडेशन बना देगा, फिर कंसोलिडेशन बना के फिर नया फेज करेगा, इसलिए निकल जाओ। अरे सर मैंने कल 450 बोला था ना, वो हम्म। कल नहीं आज जाएगा। तो यार मैंने कौन सा नहीं बोला था, मैंने भी बोला था आगे कि भैया मार्केट में बॉटम टॉप ये भी बन सकता है आज का। चलो कोई बात नहीं, मजे आ रहे हैं, मार्केट को देखने बड़ा आनंद आता है ऐसे आप लोगों के साथ में। ये तो एक फायदा तो यार ये है सर, ऐसे बैठते हैं ना अपने अपनी कैटेगरी के अपनी बिरादरी के लोग, तो थोड़ा आनंद ज्यादा आता है, और जी। अकेले बैठ, ये तो एक अलग कहानी है, बड़ा मजा अब ये आता है। जो परसेंटेज है ना सर 87 और 87, हम्म। इनमें जोन सी जीत जाएगी मार्केट उधर को चल देगा। हम्म। नहीं, अभी तो परसेंटेज मार्केट बहुत जहां तेजी से पर है ना, बढ़ा है यहाँ अभी पे सर। अभी 20-30 पॉइंट में रेंज में क्या करेगा मार्केट, घूमता रहेगा, 25-30 पॉइंट की रेंज में घूमेगा खूब देर तक, रेंज बोर्ड मार्केट करेगा थोड़ी देर के लिए, रेंज बोर्ड करेगा मार्केट को, यहाँ पे वही वही काम करेगा, थीटा डीके करके लोगों का प्रीमियम खाएगा, और दूसरा की कॉल पुट कराएगा, जो ब्रोकरेज एजेंसियां कॉल पुट करा के वैसे कमाएगी, और फिर कहीं ना कहीं एकदम से किसी एक साइड व्यक्ति को मार के एक को प्रॉफिट देगी, जिसको प्रॉफिट आ जाएगा वो दोबारा ट्रेड मारेगा, फिर उसको नुकसान दे देगी, और जिसका नुकसान हो गया वो इसलिए ट्रेड करेगा क्योंकि उसको अपना घाटा कवर करना है, तो कुल मिला के चूतिया बनाएगी आज ये सब। बिल्कुल सर।
कितने लोगों ने प्रॉफिट किया भैया अभी, ये तो बता दो। एंट्री कितने ने ली, कौन डर के मारे नहीं लिया वो भी बोल दो। सर मैं तो 200 का प्रॉफिट किया एक लॉट से। अरे बढ़िया है। 25 वाला लिया था क्या आपने लॉट? हाँ सर, हाँ 25 वाला लिया था। ठीक है, तो बढ़िया रहा, तो उसमें क्या दिक्कत रहा, अच्छा खासा रहा वो भी। और 800 रुपये सर एक आपने लॉट में। 75 का लॉट लिया था 25 वाला? हाँ जी, 75 का वाला, जी। ठीक है, चलो बढ़िया कर लिया। और भैया और बस मैंने नहीं दो ही? लिया सर, निकल गया था आगे। अच्छा ठीक है। और लिमिट लगाया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा, वो लिमिट छह इसलिए पॉइंट 7 पॉइंट पहले से निकल गया। चलो कोई बात मेरा भी यही है नहीं। शर्मा सर, मैंने लिमिट लगाई थी तो हिट नहीं हुआ। अरे ये इधर लिमिट है, से इसलिए मैं देखो लिमिट मैं कई जगह सही मानता हूँ, कई जगह गलत मानता हूँ लिमिट। चौधरी साहब ने जैसे एडवाइस किया कि मतलब निकल अबे तो जाना फिर चाहिए ट्रेड थोड़ा से सा पहले। हमेशा कहता हूँ ना, लिमिट में लिमिट के अलावा भी पैसा रखा करो भाई। खाली उतना ही क्यों रखते हो थोड़ा सा? तभी तो कहता हूँ 50,000 के आसपास करो अपने लिमिट में पैसा। तो कई बार लिमिट ऑर्डर पे से नहीं लेके मार्केट ऑर्डर से उठा लो। जी ये ऐसे कभी थोड़ा कभी ना आपने। देखे हैं, जैसे लिमिट हम लोग 200 पर लगाए हुए हैं ना, तो 198 आके हाँ 199 तो आके निकल इसीलिए तो जाता कहता है। हूँ मार्केट में आपका थोड़ा पैसा ऐसा है, तभी तो ये होता है कि अपने डिसीजन बदलने के लिए एकदम से ऐसा नहीं कि आपने फिक्स ही रख रखा है। हमेशा मैं 50,000 क्यों रखता हूँ मैं अपने उसमें ब्रोकरेज उसमें अकाउंट में? इसलिए तो रखता हूँ कि अगर मैं कई बार वैसे तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाता ही नहीं, 99% तो मैं कभी नहीं तो लिमिट ऑर्डर से लगाता हूँ, न स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं तो नहीं लगाता हूँ। वो मेरी अपनी कहानी है, क्यों मैं जब लेता हूँ ना तो मेरे का घाटा नफा सब पता होता है। ये देखो फोन आने चालू हो गए, कौन है भैया? हेलो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप अभी मैं मार्केट में बैठा हूँ, आपके पास में एक कॉल आएगा कीर्ति के नाम से, कीर्ति के नाम से आएगा, या स्टाफ स्टाफ में से कॉल करेगा, उससे आप बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है, एग्जाम होता है हल्का सा, है ना। अगर वो एग्जाम में आप क्लियर करोगे तभी मुझसे बात होगी। अगर उन लोगों ने आपको कुछ चीजें सवाल जवाब करेंगी, अगर उनको लगेगा कि आप मेरे पास आने के बाद सफल हो सकते हो, तभी मैं आपको लेता हूँ, हर व्यक्ति को नहीं लेता हूँ। तो कुछ कुछ नॉन्स है, कुछ कंडीशंस मैं यूट्यूब पे बोलता रहता हूँ, अगर उन कंडीशन में आप आते हो तो ही मुझे प्रीमियम पे कर सकते हो। और जैसा कि अभी जो मेरा चार्ज है वो भी आपको पता होगा, यूट्यूब पे डलता रहता है, लेकिन 10 फरवरी से बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें बता देंगे आपको। ओके, तो अभी आपके पास कॉल आ जाएगा, उनसे बात कीजिएगा, फिर अगर उनको लगेगा तो मुझसे बात करवा देंगे आपकी। नवासी हो गया सर, क्यों है सर? नवासी हो गया। हाँ सर, ये बढ़ रहा है अब। हम्म। सर 23-250 पे ओआई भी लेकिन बढ़ अब रही है सर, अगर साथ साथ। 89 हो गया और तराजू का पलड़ा भारी, तो एग्जैक्ट वैल्यू 333 हाईएस्ट एक बार तो। इससे पलटेगा एक बार, देगा मौका यहाँ से, और इससे ऊपर नहीं बढ़ा तो ज्यादा। एग्जैक्ट वैल्यू तकरीबन 330, 335, 320 कहीं ना कहीं से फिर मौका दे देगा एक खरीदने का। हाँ शर्मा सर, इससे ऊपर नहीं जाएगा हाँ नहीं, क्योंकि वो यहाँ अगर पर वो भी नहीं बढ़ा तो, वॉल्यूम नहीं बढ़ा यहाँ तो, पर वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वो नहीं, परसेंटेज अब बढ़ उधर रही है। नजर रखो। ये है कि इधर और इधर का नजर रखो, वहां 87, यहाँ पे 89, तो इधर बढ़ेगा नहीं और उधर मान लो बढ़ने लग गया, तो यहीं से कहीं से मार्केट, वो नजरों का खेल है बस मार्केट में, और कुछ ही नहीं है। नजरों का खेल है बस, ये नजरों का खेल होता है मार्केट में, और कुछ नहीं होता है। समय पे आप हर चीज अगर पैक देख सकते हो, और आपको ग्रुप में आवाज आएगी कहीं ना कहीं, तो उसको भी सुना करो चुपचाप, कि कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या डेवलपमेंट हो गया। वो ध्यान रखना, यहाँ 4% 5% एकदम से अप डाउन करेगा कहीं ना कहीं मार्केट में, एकदम से उससे मार्केट हिलेगा। ये ध्यान रखना, वो आपको इम्पैक्ट पता नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं और बात कर रहे थे ना, तब हमने कहा था ना 90% तक मार्केट क्यों कर रहे थे, कि भैया वो उस तरीके के सिम्टम्स बन रहे थे। सिम्टम्स की वजह से, जैसे डॉक्टर बता देता ना कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं पथरी थी, तो मैं जब डॉक्टर को अपने दर्द बताया ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उठा, तो भैया बिना जांच करे उसने कहते कि आपके पथरी है, लेकिन उसको कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने जब कराया तो 5 mm की पथरी निकल गई, लेकिन उन्होंने सिम्टम्स। तो ऐसे ही मार्केट में भी आपको है ना ये सिम्टम्स पहचानने पड़ेंगे। आप इससे डॉक्टर बनो, मरीज मत बनो इसके। और ज्यादातर ट्रेडिंग की दुनिया में लोग मरीज है, डॉक्टर बन ही नहीं रहे, इसीलिए वो घाटे खाते हैं। डॉक्टर बनो इस मार्केट के, इसके सिम्टम्स को पहचानो किस वजह से, और यही चीज आपको क्लासों में सिखाता हूं, लेकिन समय लगता है सीखने में।
एक दिन में कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता है। और ये आपको अपने जैसे लोगों में बैठ के सीख सकते हो, और रेगुलर मेहनत, प्रैक्टिस, समय देने पे ही ये चीजें आती है। ऐसे नहीं कि वीडियो सुन लिया और बन गए, सोते सोते एक टांग ऊपर एक टांग नीचे करके वीडियो सुन रहे हो थ्योरेटिकल के। प्रैक्टिकल के लिए टांगे दुखानी पड़ती है, सर दुखाना पड़ता है, एकांत चाहिए होता है, माइंड को काम में लेता है, अपने ब्रेन को काम में लेना पड़ता है, तब जाके इंसान ट्रेडर बनता है। ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, ये बता दो। ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, नौकरी पाना बहुत आसान है सरकारी। अच्छा, ट्रेडर का मतलब ही नहीं है, ट्रेडर तो हम लोग जैसे डीमेट खोलते बन जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होना इतना आसान नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट वर्क है दुनिया का। सब कुछ डिफिकल्ट है सर, नहीं, हर एक ये चीज ज्यादा जब तक difficult है। नॉलेज लेकिन नहीं इसमें रहेगा इसमें सर कई सब चीजें एक डिफिकल्ट साथ होता काम है। करती है, इसमें कई चीजें एक साथ काम करती है। इसमें बहुत तगड़े रूल्स रेगुलेशन है इसके सफल होने के। इसमें माइंड साइकोलॉजी भी, नियम कायदे कानून भी, प्रैक्टिस भी, और थ्योरेटिकल पढ़ाई भी, फिर अपने जैसे लोगों में बैठना भी जरूरी है। उन्हीं के अंदर आप अपनी डिस्कस कर सकते हो। मार्केट में परचून की दुकान पे जाके डिस्कस करोगे तो पागल कहेंगे आपको लोग बाग, या शेयर मार्केट के बारे में आपको पता नहीं कौन कौन सी राय दे देंगे, क्योंकि शेयर मार्केट की भी तो दुनिया भर की चीजें है ना, वो पता नहीं क्या करता है। तो वो माइंड घुमा देगा आपका, या तो आपको दूसरे टूल पे ले जाएगा, दूसरे सिस्टम पे ले जाएगा। आप अगर घाटे में हो तो आपको आदमी दूसरा तुरंत डाइवर्ट कर देगा, फिर आप जो कोशिश कर रहे थे वो बीच में अधूरी रह जाती है आपकी, फिर आप नई जगह शिफ्ट हो जाते हो। यानी वो लर्निंग प्रोसेस पूरा ही नहीं होता, जिंदगी भर ही चलेगा फिर आपका, क्योंकि आपने कहीं पर भी एक पद पे बैठ के एक, मतलब उस पे आपने करा नहीं कभी भी मेहनत। इसलिए वो आपको कोई से भी टूल आपने जो यूज किया ना, वो गंदे नहीं थे, गलत नहीं थे, एक्चुअल में आपने उन पे 100% अपना समय दिया ही नहीं था। बस कहानी ये थी। इसकी वजह से आपको बार बार अपने घर बदलने पड़े, क्योंकि आप एक घर में संतुष्टि नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस घर को आपने उसको सही तरीके से मैनेज ही नहीं किया, इसलिए आपको बार बार घर बदलना पड़ा। जैसे एक किराएदार होता है ना, अगर अच्छा व्यवहार रखता है तो उसी मकान में 20 साल निकाल देता है। और एक व्यक्ति जिसको बिना बात ही पता नहीं क्या क्या सूझता है, वो हर महीने, सर हर 2-4 महीने में मकान बदलता है। अरे भैया, तू बदल रहा है इसका मतलब तू गलत है, सर मकान मालिक गलत नहीं होते। हेलो, बोलिए, बोलिए जो सर। बोल रहे हैं कहीं कहीं रेजिस्टेंस सर 23,500 पीक टू टॉप, अगर फिर 23,000 पर तो 23,300 पीक टू बॉटम तो नहीं ना हो जाएगा? वो तो बताएगा, अभी को पता चलता है कि ऐसे माहौल में जब भगदड़ मची हुई मेले में, तेईस तो हजार पता तीन सौ रहता है पे क्या क्या होगा। ये भगदड़ है, ये अभी 2% कोई अभी टॉप भरोसा है। नहीं नहीं है यहाँ आएगा, पे। अभी तो बहुत टाइम मौके पे लेगा सर, चौका मारा अगर जाता है ऐसा बस होता है खाली, तो। इस वक्त अभी तो मौके पे पहले चौका शिफ्ट, मारा जाता है। नहीं नहीं, उसके उससे लिए तो पहले पहले शिफ्ट होना 23,300 पड़ेगा। की परसेंटेज आ जाएगी ऊपर। उससे पहले 23,300 की परसेंटेज ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा स्पीड है उसकी बढ़ने की। अरे सर, वो बढ़ गया क्या? वही तो नीचे देखना एक वही बार, ये पहले कितना था नीचे वही की तो तरफ। बोल रहे हैं हम। हाँ, ये वाला है ना, थोड़ा और इधर डिक्रीजिएशन। अरे नहीं भाई, इधर भी बराबर है, कोई कंसोलिडेशन, अभी दोनों तरफ बराबर है, वजन बराबर है तराजू का। इधर अगर वो क्रॉस ओवर का तराजू भी तो बताया था ना आपको, क्रॉस ओवर का तराजू देखो, ये वाला भी मत देखो, वो भी देखो, क्रॉस ओवर का तराजू भी देखो। ठीक है, वीडियो को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा बन जाएगा वरना फिर आवाज। सभी को नमस्कार है भैया। दोपहर के, सॉरी, सुबह के 10:32 हो रहे हैं और एक फुट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जगह बताई जाती है आपको, जो जगह है वो ये है, ये जगह है। इस देखिए यहाँ पे दो चीज दिख रही है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हमको वहां पे लगेगा तो यही कहीं से 300 और 300, सॉरी 310 और 340 के बीच में फुट का ट्रेड बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें एलटीपी की मदद चाहिए। अब एलटीपी को देखना पड़ेगा। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? दिख रहा। तो यहाँ पे ठीक आप है। अपना एलटीपी पे नजर बनाओ, क्या हो रहा है, जो अभी अभी सिखाया था मैंने। ठीक है, तो फुट का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं क्या, उसको देखना है। 94 फुट का ट्रेड इनिशिएट करने की सोच सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेके, हल्का फुल्का इस जगह पे, तो आपकी मर्जी है। 300 और 330 के बीच में ही फुट का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस 350 का रहेगा आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टॉप लॉस 350 में मेंटेन करके फुट का ट्रेड बना सकते हो। और इस वक्त हमारे गैप ऑफ परसेंटेज के आधार पे देखना, तराजू का फार्मूला भी मजबूत है। परसेंटेज डिक्रीजिएशन मोड में है तो एक ना एक कहीं आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना ट्रेड को। खुला मार्केट है, दोनों साइड के मुंह खुला हुआ है, ऐसे में मार्केट बहुत बड़ी रेंज में है। तो बस यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालो, निकल जाओ, ज्यादा लोभ लालच मत करना। और मार्केट धीरे धीरे, चूंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जोन बना के अचानक कुछ करता है, एक बड़ी कैंडल 330 तक भी देता है या 50 तक, तो तराजू के फार्मूले के आधार पे परसेंटेज नहीं बढ़ते हुए क्रम में आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो खुद का। लेकिन
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना आज के लिए खतरनाक होगा, और बार बार मार्केट में अगर एंट्री करोगे तो अंतों आपका डीमेट खाली कर देगा आज। ये भी बता देता हूं आपको।